जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे होलिका दहन की पूजा कैसे की जाती है और इस साल 2025 में होलिका दहन की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। हर साल होली का त्यौहार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। रंगों के त्यौहार को होली के नाम से जाना जाता है। इस बार होली का त्यौहार 14 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है, यानी कि 13 मार्च को होलिका दहन होगा। होलिका दहन के दिन छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन बुराई और अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है। आइए जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। इस बार होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा। इस बार होलिका दहन की तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त हो जाएगा। 13 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात को 11:26 से शुरू हो जाएगा और 14 मार्च को रात्रि में 12:30 पर मुहूर्त का समापन होगा। होलिका दहन के दिन भद्रा का साया सुबह 10:35 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन रात को 11:26 तक होगा। इसी के बाद होलिका दहन किया जाएगा। इस दिन भद्रा का साया करीब 13 घंटे का रहेगा। होलिका दहन, जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है, हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है, जो हर साल बदलती रहती है। 2025 में होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को मनाया जाएगा। यह त्यौहार लोक कथाओं से आने वाले दो पात्रों प्रहलाद और होलिका की कहानी का सम्मान करता है और बुराई और अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। अगले दिन होली मनाई जाती है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेलते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, इसीलिए रिश्ते बनते और सुलझते हैं। हर साल पूरे देश में लोग रंग के इस त्यौहार को बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। डोल पूर्णिमा, मंजल कुली, रंग वाली होली, सिगमो और धुलंडी इस त्यौहार के कुछ अन्य नाम हैं। भारत में होली साल 2025 शुक्रवार 14 मार्च को मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। होलिका दहन का त्यौहार, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं होलिका दहन की पूजा कैसे की जाती है। होलिका दहन से कुछ दिन पहले ही गली के चौराहे या किसी मैदान में लकड़ियाँ और कंडे वगैरह इकट्ठे करके होलिका का ढेर बनाया जाता है। इसे ही होलिका दहन पर जलाया जाता है। होलिका दहन की पूजा करने के लिए होलिका के चारों ओर कच्चे सूत की परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है। इसके बाद होलिका पर रोली, चावल और तिलक के साथ ही घी और मिष्ठान वगैरह चढ़ाए जाते हैं। अब लोटे में शुद्ध जल भरकर होलिका की परिक्रमा की जाती है। इसके बाद होलिका को जलाया जाता है और आहुति में नारियल, भुट्टे और फसल चढ़ाई जाती है। होलिका की अग्नि में गुलाल, पुष्प, गेहूं की बालियां और बतासे भी डाले जाते हैं। होलिका दहन पर कुछ काम करना बहुत ही शुभ होता है। होलिका दहन के मौके पर होलिका की अग्नि में पान का पत्ता डाला जा सकता है। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। होलिका दहन की अग्नि में सुपारी डालने का विशेष महत्व है। कहते हैं इससे भगवान गणेश की कृपा मिलती है। होलिका में अग्नि में नारियल डालना पवित्र माना जाता है। इसे शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। होलिका दहन करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना शुभ होता है। होलिका की अग्नि में 3 से 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते हुए अपनी इच्छाओं को मन में दोहराए। नारियल और पान के बाद अंत में सुपारी को होलिका के अग्नि में डाल दे। होलिका दहन का प्रसाद सभी लोगों में बांटना शुभ माना जाता है। धन लाभ के लिए होलिका दहन में चंदन की लकड़ी अर्पित करें। कारोबार में लाभ और रोजगार के लिए होलिका दहन में पीली सरसों चढ़ाए।
होलिका दहन में अक्षत और ताजे फूल भी चढ़ाए। होलिका को साबुत मूंग की दाल, हल्दी के टुकड़े और गाय के सूखे गोबर से बनी माला अर्पित करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए होलिका दहन की पवित्र अग्नि में काले तिल के दाने अर्पित करना चाहिए। होलिका दहन पर भद्रा का साया है इस साल। भद्रा काल के दौरान होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनि देव की बहन है, यानी सूर्य देव की पुत्री है। भद्रा का स्वभाव क्रोधी माना गया है। भद्रा के स्वभाव क्रोध की वजह से शुभ और मांगलिक काम को भद्रा के अवधि में नहीं किया जाता है। इस दौरान इन कामों को करना साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं देती। इसी वजह से भद्रा काल के समय शुभ और मांगलिक काम करने की सलाह नहीं दी जाती और होलिका दहन भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं होलिका दहन की आवश्यक नियम और पूजा विधि। हिंदू शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन भद्रा रहित काल पूर्णिमा तिथि के प्रबल होने पर ही किया जाना चाहिए। घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए दहन से पहले होलिका की पूजा विशेष महत्व होता है। होलिका पूजन करते समय अपना मुंह पूरब या उत्तर की ओर करके बैठे। पूजन की थाली में पूजा सामग्री जैसे कि रोली, पुष्प, माला, नारियल, कच्चा सूत, साबुत हल्दी, मूंग, गुलाल, 5 तरह के अनाज, गेहूं की बालियाँ, 1 लोटा जल होना चाहिए। होलिका के चारों ओर सहपरिवार 7 परिक्रमा करके कच्चा सूत लपेटना शुभ होता है। इसके पश्चात विधिवत तरीके से पूजन के बाद होलिका को जल अर्घ दे और सूर्यास्त के बाद भद्रा रहित काल में होलिका दहन करे। होलिका दहन की राख बेहद पवित्र मानी जाती है, इसीलिए होलिका दहन के अगले दिन सुबह के समय इस राख को शरीर पर मलने से समस्त रोगों और दुखों को नाश किया जा सकता है। आइए जानते हैं होली का पौराणिक महत्व। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई और अच्छाई का जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है। कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकता। भक्त राज प्रहलाद को मरने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपने गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप और भगवान की कृपा फलस्वरूप खुद होलिका ही आग में जल गई। अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तब से होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है।